वेलकम बैक दोस्तों। हम अपने शॉपिफाई के थीम कस्टमाइजेशन के ट्यूटोरियल को आगे लेके बढ़ते हैं। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा होगा टेम्पलेट्स का। अगर आपको याद हो, हमने पिछले लेक्चर में देखा था थीम डॉट लिक्विड क्या होता है, उसमें कौन कौन से जो हमारे एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, कहाँ पे किससे हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, सीएसएस ऐड कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं, सारा कुछ हमने देखा था। और आज हम अपने टेम्पलेट्स को देखेंगे, हमारे टेम्पलेट्स किस तरह वर्क करते हैं, टेम्पलेट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली हम टेम्पलेट्स में जाते हैं। तो टेम्पलेट्स क्या होते हैं, लाइक अगर मैं अपनी वेबसाइट में जाता हूँ तो ये जो मेरा एक पेज है ये मेरे एक टेम्पलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने बात की थी कि हमारे पास, अगर हम देखें तो हमारे पास जो लेआउट है ये पूरी वेबसाइट की हमारी कंबाइंड सेटिंग्स वगैरह को देख रहा होता है कि ये हमारी पेरेंट कैटेगरी होती है हमारे टेम्पलेट्स की। लेकिन जो हमारे टेम्पलेट्स होते हैं ना, वो सिर्फ हमारे एक पेज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि एक पेज की सेटिंग एक टेम्पलेट के अंदर है। अब होम पे मैं जाता हूँ तो होम का एक अलहदा मेरे पास टेम्पलेट आ जाएगा। लाइक अगर यहाँ पे हम देखें तो इंडेक्स डॉट लिक्विड का एक टेम्पलेट आ गया। सिमिलरली अगर मैं जाता हूँ अपने इनसाइट्स में या अबाउट अस में या क्लाइंट्स में, अगर मैं अबाउट अस में आ गया हूँ तो यहाँ पे मेरा एक डिफरेंट टेम्पलेट ओपन हो गया है मेरे पास। अब यहाँ पे टेम्पलेट ओपन होगा वो होगा पेज डॉट लिक्विड का। सिमिलरली अगर आप लोग देखें, मैं यहाँ से जाता हूँ कॉन्टैक्ट पे, तो कॉन्टैक्ट का एक अलहदा टेम्पलेट है जो कि है हमारे पास कंटेंट कॉन्टैक्ट डॉट लिक्विड का। अगर हम इसको से देखें तो यहाँ पे पेज डॉट कॉन्टैक्ट डॉट लिक्विड का हमारे पास एक अलहदा टेम्पलेट है। सिमिलरली अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे अपने कार्ट में तो मेरे पास कार्ट का एक अलहदा टेम्पलेट होगा। तो टेम्पलेट क्या होता है, हमारे टेम्पलेट हमारे हर एक पेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास कार्ट का टेम्पलेट होगा, देखें कार्ट डॉट लिक्विड। तो हम इसको थोड़ा सा आगे लेके बढ़ते हैं और अब हम इसमें देखते हैं अगर आप कोई नया टेम्पलेट या नया पेज क्रिएट करना चाह रहे हैं वो आप कैसे करेंगे। आप लिखेंगे ऐड न्यू टेम्पलेट। आप उसको आर्टिकल क्रिएट करना चाह रहे हैं, ब्लॉग क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्या चीज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप किस चीज़ के लिए टेम्पलेट क्रिएट करना चाह रहे हैं वो लिखेंगे यहाँ पे। फिर आप उसको जेसन में लिखना क्रिएट करना चाह रहे हैं, लिक्विड में क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप वो लिखेंगे और यहाँ पे आप उसका नाम लिख देंगे और क्रिएट टेम्पलेट करेंगे तो हमारा एक टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें अपने जो हमारे पास टेम्पलेट्स हैं इनमें किस तरह ये वर्क कर रहे हैं तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास है 404 डॉट लिक्विड का टेम्पलेट। अब इस टेम्पलेट में हमारे पास क्या है, अब बेसिकली हमारे पास 404 का पेज आता कब है। आप देखें जैसे ही मैं कोई ऐसा पेज एक्सेस करूँगा अपनी वेबसाइट में जो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो मेरा 404 का टेम्पलेट आएगा। लाइक सीए नाम का मेरा कोई पेज है ही नहीं मेरी वेबसाइट में। जब मैं इसको सर्च करूँगा तो मेरे पास 404 का टेम्पलेट आ गया। देखिए 404 पेज नॉट फाउंड। अब यहाँ पे हम देखें तो हम इस टेम्पलेट को एडिट कर सकते हैं कि लाइक हमारे पास यहाँ पे हेडिंग 1 है, जनरल 404 टाइटल आ गया, उसके बाद 404 सब टेक्स्ट आ गया। आप यहाँ से चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक लिंक आ गया। लिंक किसका आया हमारे पास, कंटिन्यू शॉपिंग का, ये वाला जो सब्ज रंग का लिंक है ये हमारे पास आ गया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं अपनी मेन वेबसाइट पे आ जाऊँगा। तो अब अगर आप चाहें यहाँ पे कोई नई हेडिंग ऐड करना चाहें आप वो कर सकते हैं। तो ये हमारा एक टेम्पलेट है। अब ये जनरल डॉट 404 टाइटल क्या चीज़ है, ये जो जनरल डॉट 404 डॉट टाइटल है ये हमारे पास आ जाता है, एक वेरिएबल है जो कि हमारे प्री डिफाइंड वेरिएबल है हमारे उसका शॉपिफाई का। सिमिलरली अगर मैं आपको इंडेक्स डॉट लिक्विड दिखाऊं तो हम इंडेक्स डॉट लिक्विड पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिंपल एक लाइन लिखी हुई है कंटेंट फॉर इंडेक्स। इसका क्या मतलब है कंटेंट फॉर इंडेक्स। देखिए हमारे पास जो आउटपुट शो करने वाले दो लगे हुए हैं, कर्ली ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, उनके बीच में ही लिखा हुआ है। अब इसका मतलब ये है
कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, कस्टमाइज थीम करूँ, तो जो मेरा होम पेज है उसमें जो कुछ भी मेरा जो होम पेज है उसमें जो कुछ भी मैं यहाँ से सेक्शन से ऐड करूँगा वो शो हो जाए, कि उसके पीछे जो सेक्शंस की कोड है वो आ जाएगा। तो इसका ये एक प्री डिफाइंड वेरिएबल है हमारा, जो कि हमारा कंटेंट फॉर इंडेक्स है। लाइक अगर मैं इसको यहाँ से कट करके सेव करूँ तो आप देखें ये सारा कुछ मेरा रिमूव हो जाएगा। आप बाय द वे आप कंट्रोल एस दबा के सेव कर सकते हैं, अगर आप मैक पे है तो कमांड एस दबा के सेव कर सकते हैं। अब मैं इधर आता हूँ, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मेरा जो होम पेज है वो पूरे का पूरा ख़त्म हो गया। बस मेरी हेडर फाइल शो हो रही है और मेरी फुटर फाइल शो हो रही है। अब ये ख़त्म हो गया क्योंकि हमने वो वेरिएबल रिमूव कर दिया। सिमिलरली अगर हम कस्टमाइजेशन में जाएं, अब मैं इसको रिफ्रेश करूं तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमारे सेक्शन सारे रिमूव हो जाएंगे। तो देखिए होम हेडर है, एक फुटर है, बाकी होम कंटेंट सारा हमारा रिमूव हो चुका हुआ है। तो ये एक वेरिएबल है जो प्री डिफाइंड वेरिएबल है हमारा, जो शॉपिफाई ने डिफाइन किया होता है पहले से। ये हमारे इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। अब अगर हम पेज डॉट लिक्विड पे आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पेज के कंटेंट लिखा हुआ है। अब इसमें जो हमारा असल जो है ना, जो हमारा वर्क कर रहा है वो है पेज डॉट कंटेंट का जो वेरिएबल है, प्री डिफाइंड वेरिएबल है ये भी। कि लाइक अगर मैं यहाँ से इसको करूँ, ये भी हमारे सेक्शन से सारा आ रहा है। सेव करता हूँ मैं इसको तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या इफेक्ट आएगा। मैंने इसको सेव किया, अबाउट अस पे आया तो देखिए मेरा जो तमाम वो है पेज का एक कंटेंट है वो सारे का सारा रिमूव हो चुका हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर हम आए तो आपको यहाँ पे एक और वेरिएबल नजर आएगा पेज डॉट टाइटल का। जो हमारे पास पेज का टाइटल यहाँ पे शो हो रहा है ये इस वजह से हो रहा है, अगर मैं इसको भी रिमूव करूँ तो यहाँ से ये भी रिमूव हो जाएगा। अब मैं यहाँ से आपको पेज डॉट टाइटल को रिमूव करके दिखाता हूँ। बाकी जो है, बाकी ये सिंपल एक HTML यूज़ हुई है, ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो CSS अप्लाई करने के लिए तो मैं अबाउट अस में आता हूँ तो मेरा अबाउट अस रिमूव हो जाएगा, बाकी सारा कंटेंट आ जाएगा। देखिए तो ये हमारे प्री डिफाइंड कुछ वेरिएबल्स हैं जो हमारे यूज़ होते हैं पेजेस में, टेम्पलेट्स में। सिमिलरली हम प्रोडक्ट डॉट लिक्विड में अगर करें, सर्च डॉट लिक्विड में जाएं, वहाँ पे भी सिंपल होगा। आप देखें इसमें प्रॉपर कोड लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर भी हमारे पास कहीं ना कहीं पे वेरिएबल होगा जो सारा काम कर रहे होंगे, डिफरेंट वर्क कर रहा होगा। तो अब जैसे कि हमने इंडेक्स की बात की थी कि इंडेक्स डॉट लिक्विड में कंटेंट फॉर इंडेक्स लिखा हुआ है, तो ये छोटा सा कोड इतना ज़्यादा काम कैसे कर पा रहा है? तो ये हमारा कॉल करता है, मैंने आपको जैसे कहा था कि ये सेक्शंस को कॉल कर रहा होता है। तो वो सेक्शंस वन बाय वन कि लाइक अगर मैं कस्टमाइजेशन में जाके मैं यहाँ से कोई काम करता हूँ सेक्शन में, तो वो जो कंटेंट फॉर इंडेक्स है वो उस सेक्शन को हमारे यहाँ से जाके कॉल करेगा, सेक्शन के फोल्डर से उस सेक्शन को कॉल करेगा और फिर उस पर वर्क करेगा। सिमिलरली अगर हम देख लें यहाँ पे आर्टिकल डॉट लिक्विड, तो ये मेरे आर्टिकल्स के लिए सारा कोड लिखा हुआ है। इसमें पहले हमारे पास एक कमेंट आ गया, उसके बाद हमारे पास कुछ कंडीशंस वगैरह लगी हुई हैं। और सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पे अपने ब्लॉग्स डॉट लिक्विड में, तो हमारे पास जितने हमारे ब्लॉग्स हैं वो आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास लिखा भी है सेक्शन ब्लॉग टेम्पलेट। तो यहाँ पे हमारे पास ब्लॉग टेम्पलेट का एक सेक्शन होगा, उससे उसका सारा का जो काम है वो यहाँ पे आ रहा होगा। तो हम ऊपर आते हैं, देखिए ब्लॉग टेम्पलेट का हमारा है। तो जब भी ये कॉल होगा ना, हम इसको टेम्पलेट को कॉल करेंगे और इस फोल्डर में हम आएंगे तो ये देखिए ये ब्लॉग डॉट टेम्पलेट का फोल्डर ओपन कर देगा। तो जो उसका सारा कोड है वो हमारे इसके अंदर लिखा हुआ है, सारा जो कोड है। तो अभी हमने इसका थोड़ा सा इंट्रो लेना था, अब इसको वन बाय वन हम डिस्कस भी करेंगे।
ऐसा नहीं है कि हम ये इसको कर रहे हैं लेकिन हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम इनको वन बाय वन देखेंगे किस तरह हम क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं इन सारों को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।